टाइगर यानी कि बाघ सुंदरता, शक्ति, फुर्ती और संरक्षण का प्रतीक है। जितना ये जानवर देखने में खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। ये पल में तोला पल में माशा है। इसके बिहेवियर को बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता। देखा जाए तो बाघ कुदरत का वो चमत्कार है जिसमें शक्ति और खूबसूरती कूट कूट कर भरी है। 2 मिलियन साल पहले इवॉल्व होने वाले ये जानवर आज भी अकेले रहते हैं और पूरे जंगल को डोमिनेट करते हैं। इन्हें शिकार करने के लिए ना किसी शस्त्र की जरूरत है और ना ही किसी झुंड की। जब एक बाघ अपनी पर आता है और शिकार करता है तो सारे जंगल को सर झुकाने पर मजबूर कर सकता है। आज की वीडियो में हम इसी गजब के शिकारी की हंटिंग टैक्टिक्स का नमूना देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये जानवर पूरे जंगल को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर सकता है। इस वीडियो में आप बाघ के सबसे क्रूर रूप से वाकिफ होंगे। उन्हें सैम्बर डियर, मंकी और क्रोकोडाइल जैसे जानवरों को शिकार करता हुआ पाएंगे। तो तैयार हो जाइए जंगल की दुनिया के सबसे खतरनाक हमलों से रूबरू होने के लिए। साइबेरियन टाइगर हंट डियर। रशिया के ठंडे इलाकों में जहां दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं है, वहां इस साइबेरियन शिकारी की नजर एक हिरन पर पड़ती है। धरती पर सबसे वाइल्ड कैट के नाम से मशहूर ये जीव रशिया की कड़कती सर्दी में सरवाइव करने के लिए भोजन की तलाश में है और इस बात में कोई शक नहीं है कि हिरन का शिकार आज के लिए इसकी भूख मिटा सकता है। बस थोड़ी देर घात लगाकर अपने शिकार पर नजर रखने के बाद मौका मिलते ही पूरी जान से उस पर टूट पड़ना टाइगर की बेहतरीन हंटिंग स्किल्स में से एक है। इससे पहले कि हिरन खुद को बचाने के लिए किसी तरकीब और सूझबूझ का इस्तेमाल कर सके, उसकी गर्दन टाइगर के मुंह में आती है। ये अपने शिकार का दम घोट मारने की कोशिश कर रहा है। अब हिरन के पास चाहकर भी बचने का कोई विकल्प नहीं है। एक गजब का हमला काफी है पूरे जंगल को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए। बाघ को अब देर है तो केवल अपने शिकार का मजा उठाने की। टाइगर हंट्स वाइल्ड बोर। खुद को किसी भी परिस्थिति और जगह में छिपा लेना बाघ के बेहतरीन फीचर्स में से एक है। इसके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा करने की ताकत टाइगर को देती है। इसी फीचर का फायदा उठाते हुए बाघ पानी में वाइल्ड बोर को मारने के लिए घात लगाए बैठा है। जैसे ही शिकार धीमी चाल से उसकी ओर आता है, ये लपक कर उसकी गर्दन पर वार कर बैठता है। शिकार पर काबू पाने के लिए ये अपने पूरे शरीर को हरकत में लाता है और वाइल्ड बोर को धर दबोचता है। हालांकि वाइल्ड बोर दर्द से कराहता हुआ मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन आज उसे बचाने वाला कोई नहीं है। जंगल की दुनिया में बाघ से उलझने की हिम्मत करना मौत को बुलावा देने जैसा है। केवल कुछ ही मिनटों की जद्दोजहद के बाद वाइल्ड बोर अपना दम त्याग देता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां बाघ को इतनी आसानी से वाइल्ड बोर पर जीत हासिल नहीं होती। काफी मेहनत, मशक्कत और भागम भाग के बाद वाइल्ड बोर बाघ के हाथ में आता है। बाघ वाइल्ड बोर को अपने काबू में लेने की कोशिश करता है और उसकी गर्दन पर दबोचता है, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद ही उसे अपनी इस लड़ाई में कामयाबी हासिल होती है और इनाम के रूप में वाइल्ड बोर लंच में मिलता है। टाइगर हंट्स मंकी। बंदर कितनी भी चालाकी और सूझबूझ का इस्तेमाल क्यों न कर ले, लेकिन उनकी ये सभी चालबाजी बाघ के सामने फीकी पड़ जाती है। फीकी इसलिए क्योंकि ये जानवर बाघ का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके पेड़ पर चढ़ने और छलांग लगाने की सभी काबिलियत ऐसे शिकारी के सामने धरी की धरी रह जाती है। तेजी के साथ अपने शिकार पर झपटना बाघ की खूबी है और बंदर के साथ इसी चाल को चलने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि बंदर हमले को भांप पाए, उससे पहले ही उसकी गर्दन टाइगर की पकड़ में होती है। हैरानी की बात है कि इससे बचने के लिए बंदर की तरफ से कोई कोशिश भी नहीं हो पाती। ऐसा केवल चंद सेकंड्स के हमले में ही अपनी जान गंवा देता है और टाइगर बड़ी आसानी से इस जीव की जान ले लेता है। टाइगर हंट्स गौर। जरूरी नहीं कि हर खतरा आपको सामने से ही आता दिखाई दे। खास तौर पर जब आप जंगल में हैं, तो समझ लीजिए आफत बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी भी दिशा से आ सकती है। इस क्लिप में टाइगर बेहद ही शांति और चालाकी से अपने शिकार पर नजर रखे हुए है। गौर अभी वाकिफ नहीं है कि इसकी जान खतरे में है। बस कुछ ही मिनट के इंतजार के बाद बाघ 8 फीट लंबे इस शिकार पर कूद पड़ता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि गौर दुनिया के सबसे बड़े हर्बीवोरस जानवर हैं, जिसे ये टाइगर नॉनवेज के रूप में खा रहा है। हैरानी की बात है कि ये खुद को बचाने के लिए कोई प्रयास तक नहीं कर पा रहा और टाइगर को इसकी जान लेने के लिए मेहनत भी कम करनी पड़ रही है। मोटी चमड़ी के चलते इसे खाना इतना आसान नहीं होगा। टाइगर किसी भी जानवर को मारने के लिए उसका गला घोटने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी इसी तरकीब के इस्तेमाल से कुछ देर बाद सफलता हासिल होती है और गौर अपनी जान गंवा बैठता है। टाइगर हंट सन बियर। जंगल की दुनिया में भालू भले ही एक अलग रुतबा रखते हैं, लेकिन जब बात टाइगर की आती है तो वह भालू को आसानी से डोमिनेट करता है। भालू के सभी खतरनाक फीचर्स और क्रूरता बाघ के सामने फीकी पड़ जाती हैं। इस क्लिप में बाघ ने भालू पर निशाना साधा है।
भालू जानता है कि इस आफत से छिपने में ही भलाई है। जैसे जैसे दोनों की रफ्तार बढ़ती है, इनके बीच होने वाली लड़ाई गंभीर रूप धारण कर लेती है। भागम भाग के इस लंबे दौर के बाद दो बाघ मिलकर भालू को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यहाँ भालू खुद को बचाने के लिए लाख कोशिश भले कर रहे, लेकिन इनके बीच इसके बचने का कोई चांस नहीं है। टाइगर हंट्स बफेलो। झुंड में शिकार करने के दो पहलू हैं। एक तो आप आसानी से अपने शिकार को पा सकते हैं, या फिर पूरा झुंड आप पर भारी पड़ सकता है। लेकिन टाइगर इस नफे नुकसान की बातों पर विश्वास नहीं रखता। जब भी शिकारी के सर पर भूख सवार होती है तो यह किसी भी जानवर के झुंड पर टूट सकता है। इस क्लिप में बदकिस्मती से वो झुंड भैंसों का है। दूर से झुंड को भांप लेने के बाद बाघ पूरी ताकत के साथ भैंस पर झपट पड़ता है। मुसीबत को आता देख पूरा झुंड जान बचाकर भागने में बिजी है, लेकिन इस शिकारी ने अपने शिकार को चुन लिया है। वो एक हमले में ही अपने भोजन पर टूट पड़ता है। पास मौजूद शिकारी का साथी अपने दोस्त को मुसीबत से बचाने के लिए आगे जरूर आता है, लेकिन बाकी साथियों के इकट्ठा होते ही बाघ उन्हें डराने के लिए आगे बढ़ता है। ये अपने शिकार को पा चुका है और अब जो इससे भिड़ने की हिमाकत करना चाहता है, ये उसे भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। टाइगर हंट्स डियर। इस बात में कोई शक नहीं है कि हिरन का गोश्त बाघ के पसंदीदा भोजन में से एक है। ये उन्हें मारने का कोई भी मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहते। इस क्लिप में टाइगर दूर से ही हिरन को स्पॉट करता है और पूरी तेजी के साथ अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। हालांकि हिरन और बाघ के बीच की दूरी कहीं ज्यादा है, लेकिन टाइगर को दूरी से फर्क नहीं पड़ता। ये जानता है कि इसकी रफ्तार बड़ी से बड़ी पहाड़ियों को भी पार कर सकती है। केवल कुछ ही मिनट की लुका छिपी के बाद आखिरकार हिरन बाघ के चंगुल में फंस जाता है। टाइगर अपने पंजों से हिरन को धर दबोचता है और फिर अपनी क्लासिक टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधे हिरन की गर्दन पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब बारी है अपने शिकार को ठिकाने लगाने की और मेहनत के फल का स्वाद चखने की। मानना पड़ेगा कि फोकस्ड होकर टारगेट अचीव करने में बाघ का जवाब नहीं है। टाइगर हंट ऑस्ट्रिच। बाघ को आपने बाकी जानवरों को तो मारते हुए देखा होगा, लेकिन ये शिकारी जानवर ऑस्ट्रिच का भी दुश्मन है। जब कभी टाइगर को ऑस्ट्रिच पर हाथ साफ करने का मौका मिलता है तो ये जीव बड़े शरीर वाले इस पक्षी को भी नहीं छोड़ता। हालांकि भागते हुए ऑस्ट्रिच की रफ्तार कमाल की होती है। ये जीव 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है, जबकि भारी भरकम शरीर वाले बाघ की स्पीड इससे 65 किलोमीटर तक ही सीमित होती है। लेकिन इस क्लिप में ऑस्ट्रिच से कम रफ्तार होने के बाद भी दो बाघ मिलकर आखिर में ऑस्ट्रिच को धर दबोचते हैं और आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। बाघ एक ऐसा जीव है जो पानी, पेड़ और जमीन हर जगह शिकार में एक्सपर्ट है। मौका मिलने पर यह मगरमच्छ से उलझने से भी नहीं डरते हैं। इस क्लिप में मगरमच्छ और बाघ के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। जहां अपने लंबे दांतों से मगरमच्छ बाघ को खाना चाहते हैं, वहीं बाघ इसके ऊपर बैठकर उसकी गर्दन पर निशाना बनाए हुए है। दोनों के बीच हुई काफी बड़ी जंग के बाद टाइगर मगरमच्छ का दम घोटने में कामयाब हो जाता है और इस जंग में जीत बाघ की होती है। बंगाल टाइगर हंट्स सैम्बर डियर। बंगाल टाइगर दुनिया के सबसे खूबसूरत और खतरनाक बाघों की प्रजाति में टॉप पर आते हैं। ये बेरहमी से अपने शिकार को मारने के लिए जाने जाते हैं। इस क्लिप में बाघ का टारगेट एक सैम्बर डियर है। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बाघ सबसे पहले हिरन की टांगों को घायल करता है, जिससे वो हरकत ना कर सके। फिर ये शिकारी हिरन की गर्दन पर झपटता है और दम घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है। इस बीच हिरन बाघ को पीठ के बल गिराकर खुद को बचाने के प्रयास भी करता है, लेकिन बाघ के दांतों की पकड़ से छूटना नामुमकिन है और हिरन के बचने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम के सबसे बेहतरीन शिकारी की वो हंटिंग स्किल्स के कुछ ऐसे नमूने जो बताते हैं कि बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। कुदरत ने इस जानवर को ऐसी खूबियों से नवाजा है कि जंगल का राजा ना होने के बाद भी सही मायनों में जानवरों में अपने खौफ को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, आपको ये जानवर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।